स्टार्ट करते हैं क्लास। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा है एस्ट्रो वास्तु। आखिर ये सब लोग जो है ना म्यूट कर ले तो अच्छा रहेगा। कारण क्या होता है कि क्लास गड़बड़ हो जाता है। अब मैं आपको बड़ी अच्छी चीजें बताता हूँ। सबसे पहली लाइन से मान लीजिए आपने एस्ट्रोलॉजी के उपाय कर रहे हैं, दशा ठीक नहीं जा रही, लेकिन वो उपाय आपको फायदा नहीं कर रहा, आप परेशान हैं, तब आपको एस्ट्रो वास्तु बहुत मदद करेगा, बहुत जरूरत से ज्यादा। ठीक है, कैसे मदद करेगा मैं बताता हूँ। मैं किसी का लाइव कुंडली भी ले लूंगा आप में से, मैं तो किसी को नहीं जानता हूं ना आप में से, तो मैं लाइव कुंडली भी ले लूंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अब आप ध्यान से देखिए, ये एस्ट्रो कुंडली है, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सारे मिलेंगे। ये एस्ट्रो वास्तु कुंडली होती है, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होता है। ठीक है, अब ये ईस्ट डायरेक्शन है, लगन है या सूर्य है, सूर्य यहीं पर ही लगन में उच्च का होता है, ये सूर्य का घर है। और ईस्ट डायरेक्शन है, पूरब से ही सूर्य उदय होता है। ये हमारा नेम फेम का एरिया भी है। सेकेंड हाउस में मून होता है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, मून यहीं पर ही उच्च का होता है, दूसरे भाव में। वृष राशि में चंद्रदेव उच्च के होते हैं। दूसरा घर हमारा पैसे का होता है। जिसका दूसरा घर अच्छा होगा कुंडली में, या उच्च के ग्रह या योग कारक ग्रह के साथ अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, तो बंदा सेविंग बहुत अच्छी कर लेता है, उसके पास एफडीज बहुत ज्यादा होगी। खैर वो एस्ट्रोलॉजी विषय है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट मार्स, बिकॉज ये साउथ का डायरेक्शन है, मंगल यहाँ का कारक भी होता है, पराक्रम का कारक जो होता है वो मंगल होता है। सो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट साउथ डायरेक्शन। द ऑनर ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड मार्स। ठीक है, ट्रेवलिंग का भी होता है, ट्रैवलिंग का भी ये थर्ड हाउस होता है। तो एक्सीडेंट जब होता है तो हमारे को मंगल देखना होता है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा ट्रैवलिंग का है, और मार्स जो है वो एक्सीडेंट का कारण भी होता है। अब फोर्थ हाउस व्हीकल का होता है। चौथे घर में काल पुरुष में जुपिटर उच्च का हो जाता है आपका। तो फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट है। ईशान कौन, भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। तो यहाँ पर जो है जुपिटर उच्च के होते हैं। पांचवा घर जो है वो सूर्य का घर होता है, ये आपकी ईस्टर्न वॉल कहलाती है, पूरब दिशा की दीवार। छठा घर होता है आपका लोन का, नौकरी का, काम धंधे का, तो नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ में मरकरी जो होता है वो आपका स्ट्रांग होता है। फिर आता है सेवंथ हाउस आपकी मैरिज का, मैरिटल लाइफ का, साउथ वेस्ट। आप देखिए महावास्तु वाले हमेशा कहते हैं द साउथ वेस्ट जोन इज अ वेरी सेंसिटिव जोन, बहुत सेंसिटिव होता है जोन। ठीक है, तो सेंसिटिव जोन होता है, इस पे बड़ा ध्यान देते हैं साउथ वेस्ट वाले। हर वास्तु अपने आप में महत्व रखता है। अभी मैं दो तीन चीजें ऐसी ऐसी बताऊंगा आपको, आपको अच्छा लगेगा। आठवां घर जो होता है वो मंगल का होता है, अपनी राशि होती है और साउथ वॉल बन जाती है वो। ठीक है, नाइन्थ हाउस हमारा सेंटर का होता है, क्लियर। टेंथ हाउस हमारा प्रोफेशन, शनि भगवान इसकी राशि आती है और वही कारक होते हैं। 11वां घर भी हमारा वेस्टर्न वॉल होता है, इसी की दीवार होती है। शनि महाराज लाभ के कारक होते हैं। 12वां घर फॉरेन ट्रेवल होता है, साउथ ईस्ट होता है। क्लियर, ये छोटी सी चीज थी। अब आपको मैं दूसरी चीज अच्छे से बता देता हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, अच्छे से समझिए। कोर्स करना ना करना वो व्यक्तिगत विषय है, लेकिन ज्ञान अच्छा लीजिए। सबसे बड़ी बात होती है एस्ट्रोलॉजी में टेक्निक्स। लोगों के पास टेक्निक नहीं है, इसीलिए बेचारे कंफ्यूज रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, जिन लोगों ने मेरे से कोर्स किया है, कुछ चार बातें अलग से भी मैं बता देता हूँ। जैसे अभी रिकॉर्डिंग में नहीं रहा, डिस्कशन वैसे ही चल रहा था, तो मैंने नमांशा का सिस्टम शेयर करा। बेसिकली नमांशा क्या होता है, नमांशा इज योर प्रीवियस बर्थ। बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। कभी अब अभी कोर्स खत्म हुआ है, तो अब तो आएगा, महीने बाद आएगा। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताता हूं कि हमने अभी अभी देखा, वास्तु कुंडली देखी। ठीक है, ऐसी किसी का चार्ट है जहां कहीं भी शत्रु ग्रह बैठे, जैसे ये मंगल बैठा है, इसके साथ मैंने शनि बिठा दिया, तो ये 10th हाउस है हमारा, वेस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा यहां पर वास्तु दोष है। क्लियर, सिंपल सा वास्तु दोष आ गया। आगे चलते हैं।
कोई भी अशुभ ग्रह किसी भी हाउस को देख रहा है, अब जैसे ये मंगल की दृष्टि पड़ रही है लगन पर, ठीक है, इस लगन का ये शत्रु ग्रह, तो क्या है, अभी हमने देखा ईस्ट में वास्तु दोष आएगा क्योंकि शत्रु ग्रह देख रहा है, तो यहाँ वास्तु दोष होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर मित्र ग्रह बैठा है या स्वराशि के शनि देव बैठे अपने घर में, तो यहाँ वास्तु दोष नहीं है, नहीं है यहाँ वास्तु दोष, कारण स्वराशि का बैठा है ग्रह। मित्र राशि का ग्रह बैठा होगा तो वास्तु दोष नहीं है। जैसे कैसे, जैसे यहाँ 12 नंबर है, बृहस्पति की राशि है, मंगल रख दिया हमने, तो मित्र राशि में है ना, तो वास्तु दोष नहीं है। बात क्लियर? मैं इसमें जो महावास्तु भी बीच में पढ़ा देता हूं, जबकि महावास्तु अलग चीज है, फिर भी मैं पढ़ा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, मान लीजिए किसी का नौकरी नहीं लग रहा, उसने एस्ट्रोलॉजी के उपाय करे, उपाय करने के बाद वो बेचारा परेशान हो रहा है, मेरे उपाय नहीं लग रहे, यानी दशा, यानी आपका दशा के 3 भाग होते हैं, एमडी, एडी एंड पीडी, 3 भाग होते हैं। दशा ठीक चल रही है, ट्रांजिट भी आपका ठीक चल रहा है, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा जी, मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो भैया तू अपना नॉर्थ चेक करना, अरे नॉर्थ में क्या दिक्कत है। हम ज्योतिष की रेमेडी कर तो रहे हैं, लेकिन वो कितनी फ्रूटफुल हो रही है वो मालूम नहीं है। चलिए अब मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ, इस कुंडली पे लास्ट में आएंगे, थोड़ा सा आपको उससे पहले अलग से चीज और बताता हूँ। कैसे, जैसे आप देखिए राहु इज इटसेल्फ अ दोष कारका, ये दोष है राहु अपने आप में, ठीक है। अगर आपके मंगल के साथ राहु बैठा है कुंडली में, या मंगल को राहु देख रहा है, मैंने क्या कहा, 2 बातें हैं, या तो मंगल के साथ राहु बैठा है या मंगल को राहु देख रहा है, तो आपके किचन में वास्तु दोष है, ठीक। अब मैंने कहा कि बृहस्पति के साथ आपका राहु बैठा है, तो बृहस्पति होता है पूजा स्थान, तो आप, और ये क्या होता है, राहु का मतलब सीधा सा समझ लीजिए दोष, राहु का क्या मतलब है, दोष, या तो आपके पूजा स्थान में दोष है, ठीक है, या आपका बृहस्पति क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में दोष है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, जैसे सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य क्या होता है, आपकी घर की एंट्रेंस, तो एंट्रेंस पर दोष, क्लियर। ये छोटी छोटी से चीजें होती है। आगे चलते हैं और छोटे से 2-4 पॉइंट बताते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है तो 9th हाउस, या क्या कहते हैं हम, केंद्र, यानी घर का सेंटर पॉइंट देखिए, वहां कुछ टेबल तो नहीं टूटा हुआ, या टेबल अनबैलेंस तो नहीं है, यानी वो पाया निकल जाता है ना, कई बार रबड़ के पाए लगे होते हैं, तो पाए निकल जाते हैं तो अनबैलेंस हो जाता है, हम क्या करते हैं, गत्ता कागज कुछ फंसा देते हैं, फिर भी वो अनबैलेंस रहता है, तो आपका पेट में गड़बड़ होगी। अगर आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, साउथ वेस्ट यानी 7th हाउस, ठीक है, तब आपके क्या होगा, कमर में दर्द होगी। कहां दर्द होगी, कमर में दर्द होगी, क्लियर। अब आपके सिर में दर्द है, या आपको विचार अच्छे नहीं मिल रहे, या आपको दिशा ज्ञान अच्छा नहीं मिल रहा, दैट इज योर ईशान नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट में दोष है, ठीक है। आपके जीवन में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको कोई किसी प्रकार का आगे बढ़ने का वो कोई मिल ही नहीं रहा, तो आप कैसे करेंगे, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब और चलते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आप क्या करते हैं, जैसे काम धंधे के लिए हम लोग सोचते हैं, अब बहुत लोग कह देते हैं, चाहे वो केपी का रूल हो या किसी का रूल हो, लेकिन याद रखना सिर्फ एक लगन है मिथुन, यहाँ पर 12 नंबर राशि आएगी, तो गलती से भी कोई ये कह दे कि अपने 10वें स्थान में बुध का समान रखने से आपका काम धंधा चल पड़ेगा, मिथुन वाला तो भिखारी बनेगा, यहाँ बुध नीच का हो गया, यू हैव मेड अ ब्लडर नॉट ए मिस्टेक। देखिए उसका लगन का स्वामी नीच का हुआ, सिर्फ मिथुन लगन वाला बुध का समान जो है
वो दशम भाव की दिशा यानी वेस्ट में स्थापित नहीं कर सकता। बाकी सभी 11 लगन में ये चल सकता है। बात क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ जो राशि आएगी मीन राशि आएगी, यहाँ वो नीच के हो जाएंगे लग्नेश आपके, तो पीड़ा तो आपको होगी। अब मान लीजिए आपके घर के पास पीपल का पेड़ सूखा हुआ है, या आप 4th फ्लोर पे रह रहे हैं, नीचे आप पार्क में देख रहे हैं पीपल का पेड़ सूखा हुआ है, या कोई और भी पेड़ सूखा हुआ है, तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है जब तक वो पेड़ सूखा हुआ है। भैया कोई नहीं एक्शन ले रहा तो आप खुद कर लो। क्या कर सकते हैं खुद? कोई बेल लगा दीजिए, पेड़ में तो जान आएगी नहीं और पेड़ आप उखाड़ नहीं पाएंगे, तो कोई बेल ऐसी लगा दीजिए जो उस पेड़ को कवर कर दे, आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। अब आप कहोगे जी किसी से कहेंगे, लंबा प्रोसेस काहे को पढ़ना। अब आगे चलते हैं, ये हमारा 3rd हाउस होता है। क्लियर? अगर यहाँ मंगल नीच का हो, ठीक है, मंगल नीच का हो, शत्रु राशि का हो, जैसे 3 नंबर अपना ही हो गया, 1 2 3 मिथुन राशि का, शत्रु राशि का, या इस हाउस में केवल राहु हो, तो साउथ फेसिंग मकान में, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये साउथ होता है, तो साउथ फेसिंग मकान में आप रहेंगे तो यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। सिंपल। 3rd हाउस में वैसे भी किसी भी राशि का राहु हो, साउथ फेसिंग में वो आपको तंग करेगा ही करेगा। राहु, राहु का मतलब है, मोटी बात याद रखिए, दोष, परेशानी। मंगल अगर शत्रु राशि नीच का होकर के 3rd हाउस में, तब भी दिक्कत है। अब आगे आगे चलते हैं। देखिए सभी लोग सूर्य को एंट्रेंस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, गुड पॉइंट, अच्छी बात है। राहु भी एंट्रेंस होता है, ये मैंने पाया है, अपनी रिसर्च में देखा है, समझा है। कैसे? देखिए आप हमेशा प्रवेश द्वार पर ना स्वास्तिक बनाते हैं, ठीक है ना? स्वास्तिक किसका बनाते हैं? सिंदूर का बनाते हैं, लाल रंग से बनाते हैं आप स्वास्तिक। तो द्वार के जो दोष होता है वो मांगलिक यानी मंगल उसको कल्याणकारी बना देता है। लेकिन ये जो स्वास्तिक होता है ना, आपका दरवाजा 6 फीट का है, तो 3 फीट की हाइट के ऊपर मध्य भाग पे स्वास्तिक बनना चाहिए, और वो 9 अंगुल का होना चाहिए। बात क्लियर? 9 अंगुल का होना चाहिए, उससे कम बेकार होगा। आपने गलत बना दिया स्वास्तिक, उससे छोटा जो है वो कल्याणकारी नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको बताता जाऊंगा अभी थोड़ी सी देर में, ठीक है ना? तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अब देखिए ध्यान से, एसी हमारा जो होता है वो यूनिट है पूरी। अब इसके भाग कर देते हैं। जो बाहर वाली यूनिट लगी होती है जहां से गर्म हवा निकलती है वो आपका मंगल है। एसी में से जो हवा निकलती है वो आपका बुध है, ठीक है। जब एसी बंद कर करके फ्रेश एयर लेते हैं वो आपका बृहस्पति है, फ्रेश एयर एज पर द नाड़ी। अभी मैं शुरू करूंगा नाड़ी का एक बड़ा नया कोर्स, अच्छा लेवल 1 का, फ्रेश एयर नाड़ी। क्योंकि नाड़ी में बृहस्पति को जीव कहते हैं, जीव के लिए श्वास यानी प्राण वायु चाहिए हो चाहिए। क्लियर? तो ये हो जाता है फ्रेश एयर। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका मरकरी खराब होता है तो आपको एसी में से स्मेल सी आ जाती है, दैट स्मेल इज कॉल्ड अ राहु। आपका मरकरी खराब हुआ तो उसने राहु को पकड़ लिया, तो राहु ने आपको रिजल्ट दे दिए। यूनिट खराब हुई तो मंगल खराब हो गया, ठीक है। एसी अगर पूरा सिस्टम खराब होता है तो आपके शनिदेव सारा ही खराब कर दिए, शनिदेव ने सबकी बैंड बजा दिया। सो अलग अलग चीजों से अलग अलग तरीके से। फिर आता है केतु। केतु की दृष्टि जहां भी पड़ रही होती है, केतु देखता है 5 7 और 9, सामने देखेगा, सामने जोन सी भी चीज है उसको तोड़ेगा। केतु यहाँ देखेगा इसको तोड़ेगा, केतु यहाँ देखेगा यहाँ कोई सामान पड़ा होगा उसको तोड़ेगा। बात क्लियर हुई? सिंपल सा है। केतु का काम है ब्रेक करना। क्या काम है? ब्रेक करना यानी तोड़ना, ठीक है। अब होता क्या है कि हम लोग इसमें जो रेमेडी होगी वो कलर थेरेपी से रिलेटेड रेमेडी होती है।
ठीक है, कलर थेरेपी से रेमेडी अलग होती है, वो महावास्तु की है। ठीक है, सब लोग एस्ट्रो वास्तु में अजीब अजीब रेमेडी करते हैं, मैंने बड़ा अच्छा उसका हल निकाला, कलर थेरेपी ऑफ द महावास्तु, जो रिजल्ट ओरिएंटेड है 110%। अब आपको एक ट्रेडिशनल वास्तु भी कराया जाएगा। ट्रेडिशनल वास्तु में पहले एक बताता हूं, फिर मैं मंगल की बहुत अच्छी चीज बताता हूं। अब आपका ये गैस का चूल्हा पड़ा हुआ था, ये गैस है, इसके पास आपने एक बोतल रख दी पानी की, बिना बात पे घर पे झगड़ा, इसे कहते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री के ऊपर अग्नि और जल तत्व एक दूसरे के विरोधाभास में है, विरोधी हैं। तो जब भी ये इकट्ठे होंगे तो आपके घर में बिना बात पे झगड़ा होगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं। अब और एक अच्छी चीज बताता हूं। अब जैसे हर एक विद्या अपने आप में पूर्ण है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। महावास्तु के अंदर क्या होता है कि आपको नेम फेम चाहिए, साउथ साउथ ईस्ट में लाल बल्ब लगाइए, यही बोला जाता है ना। अब मान लीजिए किसी आदमी का टॉरस लगाना है, अब वो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, भैया इसका तो मंगल मारक है, मार्केज भाव का स्वामी है। आपने साउथ ईस्ट में या साउथ में लाल बल्ब लगा दिया, आप अपने शत्रु को शक्ति दे रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं भाई साहब? आप अपने शत्रु ग्रह को ताकत नहीं दे सकते। अब मेरी बात समझ रहे हैं? छोटी छोटी सी ये बहुत बारीक चीजें होती हैं, हम लोग ये समझना ही नहीं चाहते। अब इस कोर्स में क्या होगा, अब इस कोर्स में क्या होगा, आपको जो पढ़ाया जाएगा एक राशि से पढ़ाया जाएगा। 90% जो लोग पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ ग्रह से पढ़ा रहे हैं। दूसरा ग्रह होगा, तीसरा ग्रह युति होगा, ठीक है, दृष्टि है, सब ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो पॉइंट है दशा पढ़ाया जाएगा, और पांचवा गोचर से भी वास्तु दोष, गोचर से भी वास्तु दोष आपको पढ़ाया जाएगा। कैसे गोचर का क्या मतलब कि आपने कोई चीज ली, हाथ में थी, आप जल्दी में थे, उसको कहीं पर रख करके चल दिए, वो रखने की जगह नहीं थी ठीक से, तो दोष आ गया ना। अब आप समझ रहे हैं? तो आपको दशा भी देखनी है, ठीक है। तो दशा के अनुसार, जैसे ये किसी की मैं कुंडली देख रहा था, तो दशा चल रही है बुध की, तो बुध की दशा में जो बुध के दोष है वो प्रकट होंगे सबसे पहले। दशा के अंदर दोष सबसे पहले प्रकट होते हैं, ठीक है। हाँ जी, कोई मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलना चाहेगा? अनम्यूट करके बोलिए अगर बोल सकते हैं। मैं 1 मिनट अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ, कोई एक बोलना चाहे फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई बोलना चाहेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ? चलो सर मैं बोल देता हूँ। 1985। एक जी ना बोले कोई भी। 27/8/1985। कौन बोल रहे हैं सर? कैमरा तो ऑन करें, मुझे पता ही नहीं सर। कौन बोल रहे हैं सर? 16 सर 14। वही चक्कर हो गया ना। अब मैं पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहे। हाँ सर, सुनीता मैं जी बोल बोली, रही हूँ। एक सेकंड। सुनीता जी बोली, हाँ एक सेकंड। मैं एक मेन चीज है आपको फॉर्मूला सिखाने का, मैं 1 सेकंड में सिखा देता हूँ, आपको चिंता मत करें। हाँ जी सुनीता जी, 14 में। 1 सेकंड रुकिए, जी सर। 1 सेकंड रुकिए। जी सर। 14 में 1979। 1979। यस टाइम सर। क्या है? टाइम सर 4:15। कब के शाम 4? का। शाम के सर, पीएम। पीएम है ना, तो 12 और 4 Yes. 16 हो गए ना। हाँ हाँ सर। 16:04 हुआ। प्रकट कहाँ हुए धरती पे? 15 सर, 15। कहाँ प्रकट हुए? आगरा सर, आगरा। देखिए यही चार्ट है। जी सर, जी सर, बिल्कुल पक्का? सर। जी सर। अच्छा, अब हमें यहाँ से वास्तु दोष ढूंढना है, क्लियर? जी सर। अच्छा, अब ये देखिए, 1 सेकंड रुकिए, कहाँ गया? टूल्स ले लेता हूँ, वो टूल्स हट जाते हैं ना, आपको नहीं दिखाई देता। अब आप देखिए, आपके घर के 500 मीटर के डिस्टेंस में क्या मंदिर है? कोई
जी सर, है सर। है ना। देखो जी दो सर। बातें होती हैं, सब लोग ध्यान से सीखिए, बात कुंडली लगाने का नहीं है। देखो क्या है बात, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे हाथ टेक्निक लगनी चाहिए। इसमें दो बातें होती हैं कुंडली जब भी लगती है। ये आपकी जन्म की कुंडली है, सब लोग सीखे ध्यान से। और अगर आपने जन्म स्थान बदल लिया, कुछ दोष तो कैरी होकर ही रहेंगे, कुछ का मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसमें आप जी बोलते हैं सर ये चीज नहीं है। तो जब वो उनका जन्म का घर था वहां चीज मिलेगी। क्लियर है? जी सर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है अच्छे से आपको? जी सर। जी सर। हाँ, तो अब ये बताइए, क्या आपके घर के पीछे या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ये साउथ ईस्ट है ना अभी बताया था मैंने, जी सर। जी सर। अब राहु शनि आ गए, क्या गंदा नाला, शमशान भूमि, कचरा क्या है, कूड़ा घर, सर थोड़ा बिजली सा का कचरा खंभा तो हो, है सर। हाँ ट्रांसफार्मर हो, हाँ। जी सर। है या नहीं? कचरा भी है, कचरा भी है सर, ट्रांसफार्मर भी है, बिजली का खंभा भी है सर। चलिए सारी चीजें मिल गई। अब इससे जी। क्या सीखने को मिल रहा है हमें? हम एस्ट्रो वास्तु तो कर रहे हैं, साथ में ये पता लग रहा है मेरी कुंडली ठीक बनी हुई है। आप मेरी यस बात सर। समझे सब लोग? आपका कुंडली वेरिफिकेशन हो गया कि मेरी कुंडली ठीक है। बात समझे आप सब लोग? यस सर। अब ये साउथ है तो चंद्रमा बैठा है नीच का। बात क्लियर? जी सर। हाँ सर। तो क्या साउथ में वाटर का क्या सिस्टम है आपके घर में? टंकी है, टूटी है, टाइल्स है, व्हाइट कलर है, क्या है? सर नंबर एक, साउथ में सर ऐसा तो मतलब टाइल्स तो है, लगी हुई है सर। व्हाइट टाइल्स है। हाँ जी, हाँ जी सर, तो वाइट चंद्रमा और का वाइट सामान है मिल ऑल्सो। गया हमें। जी सर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। छठा घर में केतु है, जी ये सर। कौन सा डायरेक्शन था? नॉर्थ। हाँ। बात क्लियर, यही बताया था ना थोड़ी देर पहले अभी आपको सबको। जी सर। तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ के अंदर केतु पड़ा है। अब सबसे पहले ये बताइए टूटा फूटा सामान कौन सा पड़ा है, क्योंकि मैंने पहले केतु को तोड़ फोड़ से देखता हूँ। सर टूटा फूटा तो ऐसा नहीं कुछ है, पर फिर भी छोटा मोटा ऐसा सामान कुछ ऐसा मग वग तो ऐसा रह जाता है कभी कभी। हाँ जरूर पड़ा होगा, ऐसा नहीं हो हाँ सकता। हाँ। जी आपके जी जी। यहाँ गमला तक टूटा हुआ होने के चांस है, चाहे उसका थोड़ा सा किनारा टूटा हो। बिल्कुल सर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, है सर, मग तो है टूटा हुआ सर। आ गया ना? अब आप हाँ सीखिए जी। जो मैंने सिखाया है। केतु इधर देख रहा है, जी सर, 12वें घर में। तो दो शत्रु तो नहीं है, मित्र ग्रह है, हम्म। पर जिस राशि में बैठे उसके तो शत्रु हैं दोनों। जी सर। तो सबसे ज्यादा वास्तु दोष साउथ ईस्ट में आपके, और केतु भी देख रहे हैं। तीन महाअशुभ ग्रह एक जगह देख रहे हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो होता है, देखिए महावास्तु भी पढ़ाता हूं तरीके से, मैं प्रॉपर नहीं पढ़ाता भाई, एक कोर्स ही एस्ट्रो वास्तु का, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बहुत अच्छा पढ़ा जाता हूँ महावास्तु भी। नेम फेम का होता है, पैसे का होता है, तो वहां कमी आ गई ना आपके। जी सर, सर मेरा बेडरूम है साउथ ईस्ट में। हाँ, तो वो एग्रेशन, झगड़ा, ऊंची आवाज में बोलना, वो सब आ गया उधर। जी सर। समझ गए? जी सर। और न्यूली मैरिड कपल को नहीं सोना चाहिए, अबॉर्शन होने के चांस हो गए। ठीक है, मिस कैरेज के चांस हो गए, क्योंकि अग्नि तत्व मिस हो गया। हम्म। तो बड़ा सूक्ष्म तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। डेमो तो आपसे एक इंटरेक्शन का सिस्टम है, जी जब आप सर। जी क्लास में आएंगे तब बेहतरीन से बेहतरीन तुरुप के यक्के खोलूंगा। अब ये तो डेमो है, डेमो में खोल दिया तो फिर क्लास में क्या धनिया पढ़ाना मैंने। नाउ कमिंग टू द 8th हाउस, दैट इज योर साउथ डायरेक्शन। जी सर। तो साउथ डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले मंगल आया अपनी राशि का, जी सर। साउथ वाल हुई है ना। जी सर। ठीक है ना? तो ये कहता है मंगल के हिसाब से तो कोई वास्तु दोष नहीं है साउथ वाल में। ठीक है, यस सर। अब यहाँ सूर्य आया उच्च का, ये भी कह रहा है जी कोई वास्तु दोष नहीं है। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पर शुक्र और बुध आ गए। यस सर। क्या आ गए? शुक्र और बुध। शुक्र बुध। अब आप देखिए, आइदर या तो साउथ में, स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, वेल कॉर्नर पे चला रहा हूं, या ईस्ट में आपका कैश पड़ा है, ज्वेलरी पड़ी है। ईस्ट में नहीं सर, कैश ज्वेलरी ईस्ट तो में नहीं। या साउथ में, देखिए साउथ ईस्ट में
देखिए फिर से बोल रहा हूँ बड़े प्यार से, साउथ ईस्ट है, ईस्ट में है, हैं? साउथ ईस्ट में है सर, हाँ आ गया ना साउथ ईस्ट में, ठीक है। साउथ ईस्ट में रखा हुआ है सर। यस हाँ सर, ज्वेलरी है, कैश भी है, और थोड़ा सा लूज कैश देखो, आपने ईस्ट में भी कहीं पड़ा होगा लूज कैश। यस सर, रखा होगा सर, बिल्कुल। आ गया, क्लियर हो गया, आपकी कुंडली क्लैरिफाई होती गई। यहाँ पर इतने सारे ग्रह हैं तो यहाँ पे भी वास्तु दोष होना चाहिए। आपका क्या है कि नेल कटर जो है आपका साउथ में पड़ा हुआ है, साउथ दीवार की तरफ। आपके टूल्स पड़े होंगे, टूल्स का मतलब प्लास पेचकस वगैरह, वो साउथ में पड़े हैं, साउथ की दीवार वाली साइड की अलमीरा में रखे होंगे। हाँ जी बताइए, सबको पता लगेगा ना, आप बताएंगे तो। सर रखे हैं, सर रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? जी सर, जी सर। अच्छा, अब आप देखिए, ये हमारा वेस्ट आया, अभी मैंने पढ़ाया था, यस। ये हमारा वेस्ट है। सुनीता सिंह जी एक हाँ जी मिनट, सर, सर मेरे वेस्ट में रखे हुए हैं और ये साइड नॉर्थ। नहीं नहीं सर ऐसे मेरे नहीं वेस्ट देखते में घर को, ऐसे नहीं देखते, कंपास मैं से कंपास देखेंगे भी सर। देखना हाँ, सिखाऊंगा, कंपास भी सर देखना कंपास सिखाऊंगा। में। घर के सेंटर में कंपास लेते हैं, ओ, सेंटर में, ओके सर। हाँ जी, सेंटर हाँ में जी। लेकर के कंपास से डायरेक्शंस देखी जाती हैं, ठीक है। ओके सर, ओके, अब आते एग्जैक्टली। हैं जुपिटर को देख रहे हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन थी, मैंने बताया था 10 और 11 नंबर। आपका हम्म। पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ जी, बिल्कुल है सर, नॉर्थ ईस्ट में मेरा यहाँ पूजा पर स्थान। तो वेस्ट डायरेक्शन अभी पढ़ाई है ना मैंने। हाँ जी सर। लेकिन क्या है कि जो अच्छी चीजें है ना वो क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया तो अभी आपको वेस्ट है ये डायरेक्शन, लेकिन मैंने जी सर। एक्यूरेसी दी है आपको, नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान है। अब हम्म। आपको मैं बताता हूँ, राहु था ना यहाँ पर, जी सर, राहु साउथ और ईस्ट शनि में दोनों है आपके सर। टॉयलेट या डस्टबिन है, साउथ ईस्ट में, हाँ जी सर, है, बिल्कुल है सर। बात समझ में आया? राहु इज अ टॉयलेट और डस्टबिन, यस सर। बात क्लियर हुई? यस सर। तो ये चीज है, इस कोर्स के अंदर सबको पीडीएफ फाइल मिलेंगी, और ये ओके बताया सर। जाएगा राहु का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, क्लियर है? ओके। जी सर, जी सर। हाँ जी, सबको टेक्निक समझ में आई? फिर क्या है, इसका एक और चीज मैं बताता हूं, देखिए, अब एक और चीज सीखिए, मैं क्लास के अंदर बताता हूं सर एक बहुत और चीज सारी के। चीजें मैच हो गई। हाँ वो तो मैच होंगी, अभी इतना ज्यादा नहीं कर रहे। क्लास में मेरे जैसे मान लीजिए अब 10 लोग हैं, 10 ने ज्वाइन कर लिया या 20 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, 20 लोगों की कुंडलियां लगेंगी क्लास में, ये पहले बता रहा हूं। उसके लिए मेरा 5 क्लास का कोर्स है, 5 की जगह 7 या 8 क्लास हो जाए, मुझे देनी है, मैंने दी है सभी की। आपकी कुंडली से आपने अपना वास्तु सीखा, बाकी लोगों ने सीखा, तो बाकी की कुंडली में ऐसे कैसे ग्रह थे कि जिससे मैं सीख पाऊं वास्तु? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? जी सर, जी सर। तो सभी की कुंडली ली जाएगी। अब आप देखो, ये शुक्र 6 मई तक था, अब सूर्य चल रहा है, जी सर। ठीक है ना, सूर्य चल रहा है। अब ये एक सेकंड रुकिए, एक मिनट टूट्स देखता हूं, अब इसमें प्रत्यंतर भी आया होगा ना। अब ये देखिए आपका जो है राहु चल रहा है, आ गया वास्तु दोष, जी सर, हाँ जी सर। आ गया ना वास्तु दोष। तो हाँ, अब आप ये चेक करो कि आपका क्या पानी लीकेज हो रहा है, कूड़ा है या सीलिंग आ गया है, सीलन, सीपेज सीलन जिसे रहता है कहते हैं, सर, सीलन सीलन आ है, गया ना। सीलन है, हाँ। अब आप राहु का उपाय कर रहे हो, एम आई राइट? यस सर। अब राहु का उपाय कर रहे हो, पर वो फर्क नहीं कर रहा क्योंकि सीलन ठीक नहीं हुई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस हाउ सर, टू यस सर। कोरिलेट वास्तु विद द दशा। अब ये इतना बड़ा रिस्क कौन लेता है? देखिए ना, मैं आपको जानता हूं, आप सभी लोग न्यू हैं, जी ऐसे तो सर। है नहीं मैं आपको जानता हूं आपकी कुंडली लगा दी, भैया कोई भी आ जाए कुंडली लगा दो, मैच मेकिंग करनी है। आपको राहु के उपाय तभी लगेंगे जब आप सीलन ठीक करेंगे, राहु ने सीलन क्रिएट कर दी है। जी सर। राहु इज द कारका ऑफ सीपेज, बैड स्मेल, यस भाई सर। टॉयलेट में भी बैड स्मेल आ रही होगी। तो इस जी तरह सर। से हमारा वो सारी चीजें फर्क करती हैं। फिर एक और अच्छी चीज मैं पढ़ाता हूं अपनी क्लास में, वो है कांकड़ी। एक मिनट, मैं दूसरी जगह लेकर जाता हूं, एक सेकंड, दोबारा इस पर आ जाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं, अच्छे से। हाँ, एक कांकड़ी में चैप्टर ऐड करा हुआ है,
मान लीजिए सुनीता जी हैं, इनका नाम सा से है, ठीक है। जी सर। जी सर। अब ये कहती है मैं बॉम्बे सेटल होना चाह रही हूँ, क्या ये बॉम्बे जाके सक्सेस पाएंगे? वो फार्मूला आपको हैंड ओवर किया जाएगा, दैट इज आल्सो एडेड इन दिस कोर्स। ओके सर। लेकिन कोई के मैं दिल्ली में रहता हूं, पटेल नगर से पश्चिम बिहार जाना चाहता हूं, रूल नहीं लगता, ये स्टेट और कंट्रीज पर रूल लगेगा। मान लीजिए सुनीता जी कहती हैं मेरे को कनाडा जाना है, तो क्या मैं कनाडा शिफ्ट होकर के जीवन में तरक्की कर पाऊंगी? जी सर। वो देखा जाएगा। बात समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा? जी सर। जी सर। तो ये चीजें आपको कांकड़ी के अंदर सिखाई जाएंगी। अब एक और चीज सिखाता हूं कांकड़ी में। मान लीजिए व्यक्ति का नाम बलबीर है और राजस्थान में रहता है, ठीक। जी सर। वो कहता है मैं बॉम्बे जाऊंगा, बा अक्षर आ गया। हम्म। या मान लीजिए बड़ौदा कहता है मैंने जाना है, इसको कोई फायदा नहीं होगा जहां वहीं पड़ा रहे, दोनों का सेम है ना, ओके ओके। इसको फायदा नहीं हो सकता, सेम आ गया। ओके। अब ये टेक्निक कहाँ काम करती है आजकल? जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, सब जगह लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, तो मेरे को प्रोग्रेस क्या बेंगलोर जाके मिलेगी? अब मान लो किसी लेडी का नाम बबीता है, उस बेचारी का बेंगलोर में ट्रांसफर हो गया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, जहां थी बेचारी वही है। अब आपको मेरी बात समझ में आया? जी सर। लेकिन जो डिफरेंट नेम होंगे उसमें काम फिर भी करेगा। डीपली इसको जो है मैं फॉर्मूले से एक्सप्लेन करूंगा। आई विल एक्सप्लेन इन द क्लास डीपली थ्रू द फॉर्मूला। बात क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। अब ये जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, ये कांकड़ी बोलते हैं इसको, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ऑलमोस्ट ये विद्या लुप्त हुई है, ऑलमोस्ट आपको ओके। बुक्स में भी इजीली नहीं मिलेगी। जी क्या सर, बोलते कोर्स हैं के इसको? बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, ये तो पूरा पढ़ाया जाएगा अच्छे से। ठीक है। ये हाँ, जो एस्ट्रो आपका वास्तु कोर्स कोर्स लॉन्च में होने वाला है अच्छे सर, उसके बारे है। में बता दीजिए। जो कोर्स आपका अभी लॉन्च होगा सर, उसके बारे में डिटेल्स बताइएगा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये जो कोर्स है इसकी क्लास होगी रात को 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, ठीक है। डेली क्लास होगा, क्लियर। ओके। नंबर 2, 5 डे का कोर्स है, ओके। ठीक है, लगातार जी सर। डेली बेसिस पे क्लास होगी। नंबर 3, सभी की कुंडली लगेगी, ऐसा नहीं है किसी एक की कुंडली लगेगी, सभी जो भी ज्वाइन करेंगे सबकी कुंडली लगेगी। अब देखिए सुनीता जी, समझिए 10 लोगों ने ज्वाइन किया, 10 की कुंडली लगेगी, टाइम तो लगेगा। जी सर, बिल्कुल सर। तो क्लास 10:30 से 11 भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गई है क्लासेस। एक बार तो मेरा सिर ही गड़बड़ हो गया था, 11:15 बज गए थे, वो भी गई है। सबकी कुंडली लगेगी। आपने अपनी कुंडली से वास्तु तो सीख ली, आपको टेक्निक आ गई, जी बट सर। बाकी कुंडली से वास्तु तो देखना और उसको ठीक करना, वो टेक्निक कौन सिखाएगा? तभी तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा ना। जी सर। बात तो यही है ना। यस सर। यस सर। कई लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, ऑनलाइन क्लास है, अगर मेरी इंटरप्रिटेशन एक भी गलत निकली कोई कोर्स थोड़ी ज्वाइन करेगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी सो सर। आई विल गिव यू द सेम कॉन्फिडेंस, ठीक है। सभी की कुंडली लगेगी, ये कंफर्म है। चौथा, कांकड़ी आपको सिखाई जाएगी। पांचवा क्या है? कलर थेरेपी इसमें महावास्तु की यूज होगी, ठीक है, जिससे रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक। जी सर। सबसे पहले जो ग्रह कहां लेकर के जाएं, ग्रह की शिफ्टिंग भी होनी है। कैसे शिफ्टिंग होनी है? जैसे 1 सेकंड के लिए, ये मिटेगा नहीं, मैं यहां पर दूसरी जगह लाके सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमें कोई ग्रह शिफ्ट करना है, ठीक है, लाल किताब कहती है शत्रु ग्रह सामने नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं बुध को यहां ले आता हूं, यहां से, ठीक है। जी सर। कारक तत्व कुंडली के हिसाब से बुध लगन में कंफर्ट महसूस करता है, ठीक है। जी कोई दिख नहीं रहा। तो बुध ब्लैक को होगा। मैंने
लगन में रख दिया बुद्ध का कोई भी आइटम। बुद्ध का कौन सा आइटम होता है? बुक, ग्रीन कलर का एजुकेशन, ग्रीन। हाँ, तो मेरा बुद्ध जो है लगन में आके पंच महापुरुष राजयोग बना गया, बहुत सुंदर। अब आप समझ रहे, मैंने रेक्टिफाई कर दिया। बुद्ध मेरा लगन का स्वामी 8वें घर में है, वो कुंडली दिखा रही है, पर मैंने उसका कोई आइटम ईस्ट में रख दिया। वो मैं तभी रखूंगा जब ठीक उसके सामने कोई शत्रु ग्रह ना हो। अगर यहाँ मान लीजिए केतु यहाँ होता, फिर थोड़ी रख सकता था। हाँ, ओके सर, समझ गए। शत्रु आ गया, अब नहीं रख सकता। फिर मैं यहाँ रखता बुद्ध का सामान, सामने शत्रु नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर, यस सर। ये मेन क्लास के पॉइंट्स हैं। ओके। सभी यही डिस्क्लोज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं मेरी? जी सर। तो ये चीजें हैं। अब आगे चलते हैं, आपको अच्छे से और बताते हैं क्लास का। उसके बाद ये जो क्लास है मैं कभी भी नहीं खोलता। जो भी फी पे करते हैं वो अपना स्क्रीनशॉट भेज दें, डेट्स ऑल। मेरे को मैसेज आ जाता है अलग से, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेरे पिछले ग्रुप में भी जितने हैं, अभी भी इस ग्रुप में है, कुछ लोग आते हैं, उनको मालूम थोड़ी है मेरे और भी तो नंबर है, मैं एक ही नंबर से थोड़ी कर रहा हूँ। वो अपने ग्रुप में मुझे ऐड कर लेते हैं, मुझे पता लग गया भाई मैं फेसबुक पे लीड जनरेशन के पर क्लिक के पैसे दे रहा हूँ, चाहे 24 रुपए या 25 रुपए जा रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। दे आर क्रिएटिंग अ जुपिटर कर्स। वो बृहस्पति ग्रह का दोष हो गया। आपने बिना गुरु की आज्ञा से सभी के नंबर ले लिए, इसलिए मैं ग्रुप नहीं खोलता हूँ। कई तो इतने बेशरम है, ऐड डाल देते हैं अपना, इसलिए आई डोंट नेवर ओपन। और सबसे ज्यादा मैंने देखा केपी वाले हैं, समझ में नहीं आता इनको क्या प्रॉब्लम्स है। या तो उनका खुद का ज्योतिष ठीक नहीं है, या उनका इस पे विश्वास नहीं विद्या पे। द फीस इज 3101 रुपए, ठीक है। बात है कि आपको अगर असली नॉलेज चाहिए, फीस कितनी बोली सर? डेप्थ नॉलेज चाहिए, यू विल गेट इन द क्लास। और 10 लोगों की 10 कुंडलियां लगेंगी। क्लास 1.5 घंटे की भी हो सकती है, 2 क्लासें एक्स्ट्रा भी होंगी। पहले आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, फिर आपको ट्रेडिशनल वास्तु पढ़ाया जाएगा। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सीखिए सब लोग जी। ट्रेडिशनल वास्तु जो ना महावास्तु में आता है ना उसमें आता है। आर यू मैरिड सुनीता जी? जी सर, मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं सर। वेरी गुड लालटे। अब सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। जब फेरे होते हैं, फेरों के बाद पत्नी को पंडित जी बोलते हैं अब आप इनकी अर्धांगिनी हुई। यानी हस्बैंड के हमेशा लेफ्ट साइड सोना है वाइफ को। अगर वो राइट साइड सोई तो बिना बात पे झगड़ा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब ये ना तो महावास्तु में आ रहा है, ना एस्ट्रो वास्तु में आ रहा है। आप दुनिया भर के उपाय कर रहे हो, अपने दिमाग का दही कर रहे हो। Am I right? बिल्कुल। नंबर दो, सब लोग ध्यान से सुने। आप जिस बेड में सो रहे हो उसके नीचे बॉक्स बना हुआ है। हाँ जी सर, बिल्कुल है, बॉक्स सामान रखा हुआ है। हाँ आप जी, सब रखा लोग देखे, शनि को स्टोर रूम कहते हैं। जी सर। तो आप किसके ऊपर सो रहे हैं? स्टोर रूम के ऊपर। समझ आया सबको? व्हाट इज द रेमेडी? सामान तो नहीं मैं फेंक सकता ना जी, सही I बात है। cannot throw out. I have to do the remedy. ओके, सिर्फ एक सामान फेंकना पड़ेगा। अगर आपने प्रेस रखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रखा हुआ है, तो आपकी कमर में दर्द है, जाएगा नहीं। वो तभी जाएगा जब आप प्रेस में डाल देंगे। कुछ आइटम ऐसे हैं, कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं। अब आप कह रहे हो सर अब मैं सबको एक भला करना चाह रहा हूं। देखो मैं कभी किसी के साथ वो नहीं करता। मेरा एक मानना है सारे बच्चे मेरे अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे का नहीं। जो आदमी बेड पे रोटी खाता है उसका कैरियर नहीं बन सकता इस जन्म में, अगले जन्म में भी नहीं बनना। अगर आप बेड पे रोटी खाते हैं, आपको ऑफिस में 501 प्रॉब्लम आएंगी। रोज बॉस से बहस हो जाएगी या अपने जूनियर से बहस होगी। आप बेड पे खाना मत खाइए। ना तो ये वास्तु में आ रहा है, ना महावास्तु में आ रहा है, ना एस्ट्रो वास्तु में आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। वैसे भी सर बोला जाता है कि बेड पे खाना बीमार लोग ही खाते हैं, बिस्तर पे खाना। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना जी आपको, कि ये लोगों को समझ नहीं आता, गलतियां कर देते हैं। इस तरह से आपको अलग से बताया जाएगा। अगर दूसरी बात देखिए, आप टूटी हुई कंघी यूज कर रहे हैं। कुछ लोग पता क्या करते हैं, यार बाल डाई करने हैं, कंघी टूट गई, चलो बाल डाई पे यूज कर लेते हैं। बेटा आपका तो कैरियर ही खराब हो गया, टूटी हुई कंघी यूज कर रहे हो।
आप क्या कर रहे हो? आपके घर के बहुत सारे डीप चीजें बताई जाएंगी। क्या आपके पास छत है सुनीता जी? हाँ सर, है, टेरिस है सर, मेरा लास्ट फ्लोर है, 19 हाँ, फ्लोर ही है। टेरेस है ना। मैंने तो नहीं देखा ना, टेरेस की जो मुंडेर होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, उस पे क्रैक्स आए होंगे। जी सर, है सर। है ना, मैंने तो नहीं, मैंने तो कुंडली हटा दी। मेरी चेतना में कुंडली चली जाती है। बात आप समझ रहे हैं? अब मैं सबसे ये विनती करना चाहूंगा, क्लास स्टार्ट होगी मंडे को 9:30 बजे। जिन्होंने भी एनरोलमेंट कराना है करा सकते हैं। मैं हमेशा, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं वो मुझे जानते हैं। जो कोई भी मेरा एक कोर्स कर लेता है, मैं कम से कम 16 या 17 कोर्स पढ़ाता हूँ। आप 17 कोर्स ही करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा एडिशनल पढ़ाता हूँ, कट नहीं करता, 4 एक्स्ट्रा दे देता हूँ पॉइंट्स। ठीक है ना? तो कौन सी चीज कहाँ है, कहाँ दोष है लाइफ का, ठीक है, कहाँ दोष है लाइफ का, वो सुधारेंगे। अब आप राहु का मंत्र जाप कर रहे थे, चैंटिंग ऑफ अ मंत्र ऑफ राहु समवन हैज गिवन टू यू, दैट यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ राहु प्लेनेट। ठीक है, बट वो मिल ही नहीं रहा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि उसके दोष एग्जिस्ट कर रहे हैं दशा के अंदर। अभी मैंने ट्रांजिट तो पढ़ाया ही नहीं है। ट्रांजिट अगर पढ़ा दूंगा ना, तो आधे तो क्लास ही नहीं ज्वाइन करें उनके, आज तो लग गया फार्मूला सारा। मैंने अभी ट्रांजिट नहीं पढ़ाया, मैंने तो सिर्फ दशा पढ़ाया। मैंने अभी राशि नहीं पढ़ाई इस क्लास में, वो तो क्लास का विषय है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कलर थेरेपी भी अलग से पढ़ाई जाएगी, वो तो मेन चीज है इस कुंडली का, तो उद्धार ही वही है। फिर मैंने आपको शिफ्टिंग ऑफ द प्लैनेट्स भी बता दिया। अब मान लीजिए कोई, देखो वास्तु पता क्या होता है, जिसके पास 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, वो तो कर लेगा ठीक सामान इधर से उधर। हाँ जी मोहित जी, आप भी जुड़ो ना। तो मान लीजिए किसी ने जो है क्या, हाँ, मान लीजिए असली वास्तु मोहित जी क्या होता है, कि किसी ने कहा जी मेरा तो एक बेडरूम है, अब करवाओ जी मेरा वास्तु। मजा तो अब है ना असली। अब मैंने उसे कहा भी तेरा जो है साउथ में लोहे की अलमीरा है, इसे वेस्ट में शिफ्ट कर दो, जो शनि की दिशा है। अगला कहता है जी मेरा तो कमरा ही 10 बाय 12 का है, मैं कहां से शिफ्ट कर दूं? तो इसकी रेमेडी क्या है? ये है असली वास्तु। अब आपको समझ में आया मेरी बात या नहीं आया? तो हम क्या करेंगे, अलमारी वही रहने देंगे, कलर थेरेपी से उस आइटम को ब्लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे उसकी एनर्जी को, सो दैट वो आपका उस डायरेक्शन में साउथ में नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले। बात क्लियर है? जी सर। सुनीता जी, क्या आपके एंट्रेंस पर प्लांट्स पड़े हुए हैं, गमले एंट्रेंस पर? नहीं सर, नहीं साउथ में रखे थे क्या या ईस्ट में रखे हुए? सर, नॉर्थ ईस्ट सर, ये नॉर्थ ईस्ट के साइड में ही है सर। हाँ ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। कुंडली की चेतना में थे जो पॉइंट्स आ रहे थे वो अलग है। अब किसी को कोई डाउट हो, कोई पूछ सकता है मेरे से, मैं उसको बता सकता हूँ। कोई भी पूछिए, हैंड रेज करिए, सीधा अनम्यूट करके अपने आप से पूछ सकते हैं। सर काकिरनी जो आपने बताया, ये काकिरनी में तो अगर जो चीज हमें, सर जैसे मान लीजिए सर अहमदाबाद है, जैसे बैंगलोर सर आपने बोला था बैंगलोर की नहीं हो रहा है, बट पर्टिकुलर वो जिस बैंगलोर के एरिया में रह रहा है ना, उस चीज को अगर वो ज्यादा हाईलाइट करता है तो फिर वो काकिरनी उसको हेल्प नहीं करेगी देखो मैंने सिंपल सा मोहित जी बताया, काकड़ी इंटरस्टेट के लिए, जी 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 सर। ऑफ कंट्री के लिए। मैंने अभी कहा कि कोई आदमी दिल्ली में रहता है, जी सर। वो कह रहा है जी मैं साउथ दिल्ली से ईस्ट दिल्ली में शिफ्ट करूं तो क्या होगा? भैया कुछ नहीं होगा, सेम है तेरे लिए, क्योंकि स्टेट नहीं बदली तेरी। जी 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 जी। सर बात क्लियर हुई आपको? ओके, समझ गया ठीक सर। है ना? ये किसी ने मेरे से पूछा, हाँ सोमनाथ जी आपने पूछा 9th हाउस की डायरेक्शन। 9th हाउस आपका सेंटर ऑफ द हाउस होता है। सेंटर ऑफ द हाउस में ज्यादातर क्या होता है, आपके ड्राइंग रूम के साथ डाइनिंग एरिया जुड़ा होता है। एम आई राइट सर? अगर डाइनिंग एरिया की टेबल थोड़ा अनबैलेंस है, कुर्सी टूटी है, वो चेक करिए। अगर सेंटर, अब ड्राइंग रूम पे भी आ जाइए, जो टेबल है वो टेबल अनबैलेंस है या टेबल का कोई कोना टूटा हुआ है, नाउ चेक। आपके स्टमक में दिक्कत आ रही है, पहले सेंटर देखिए, ठीक है ना?
तो सेंटर में कई बार कुछ लोगों के फर्श तक टूटे होते हैं। देखो सभी लोग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रह रहे, कुछ लोग उस सिटी से बाहर रह रहे हैं, हो सकता है वहां पर टाइल में क्रैक आया हो। बात समझ आया सोमनाथ जी? तो टाइल में क्रैक आया, आपके यहाँ स्टमक डिसऑर्डर हो रहा है, सो यार टाइल चेंज करा लो ना, टूटी हुई टाइल क्यों रखी हुई है? सेकेंडली, 9th हाउस इज योर हाउस ऑफ लक, यू आर नॉट गेटिंग सपोर्ट ऑफ योर लक। बात समझ में आया आपको अच्छे से? तो कई सारी बातें हैं, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द क्लास। सर जैसे कि आपने अभी बताया था कि 12वां हाउस जो आपका बेडरूम है और बेड में स्टोरेज रहती है, आजकल तो सारे डबल बेड जिस तरह के आते हैं सब स्टोरेज वाले आते हैं, तो सर आप उसमें फिर रेमेडी बताएंगे कि हम हाँ, रेमेडी दिया जाएगा ना, बिना रेमेडी की तो कोर्स ही बेकार है। मैंने कहा तो है आपको, हर एक चीज की रेमेडी मिलेगी भाई, जोन सी भी प्रॉब्लम है उसकी रेमेडी मिलेगी ना आपको। बिना रेमेडी के तो कोर्स अधूरा है। ठीक है सर, बात क्लियर हुई? ऐसे थोड़ी है भाई, आपको डायरेक्शंस की कलर थेरेपी होगी, ये जो है ना तो महावास्तु में आ रहा है ना एस्ट्रो वास्तु में आ रहा है, ये डिफरेंट चीजें हुई ना, तब भी मुझे रेमेडी तो देनी है ना। ओके सर। हाँ जी मोहित जी, क्या क्वेश्चन है आपका, प्लीज बताएं। सर क्वेश्चन नहीं है, आपने कहा ना बिना रेमेडी के तो वास्तु कोई मतलब नहीं है, तो उसको मैंने कहा ये अच्छा अच्छा, करेक्ट है। हाँ नहीं देखो, मैं ना आपको कई चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे प्रॉपर बढ़िया से, ठीक है? आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? कितने अब तरह जैसे के वास्तु हैं सर? हाँ, महावास्तु और एक आपने बताया काकड़ी वास्तु। नहीं नहीं, कांकड़ी वास्तु नहीं, वो शिफ्टिंग के लिए भाई, मेरा लक उस सिटी में काम करेगा, वो एक डिफरेंट चीज है, वास्तु का पार्ट नहीं है, मैंने जोड़ दिया इस कोर्स में। सर बेनिफिट आपको बेनिफिट हो इसलिए जोड़ा मैंने उसको। कांकड़ी तो अपने आप में अलग चीज है, वो तो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मैंने इस कोर्स में जोड़ दिया आपको बेनिफिट हो। भाई आपका बच्चा है, सपोज आपका बच्चा मान लीजिए हैदराबाद में अच्छी जॉब कर रहा है, ठीक है, उसको बेंगलोर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, कांकड़ी से आप ये निकाल लेंगे, फार्मूला पूरा प्रॉपर सिखाया जाएगा कि क्या बेंगलोर में तरक्की पाएगा, नहीं पाएगा, खाम खाम क्यों ट्रांसफर ले रहा है वो 150 रुपए के लिए। क्लियर हुआ? हाँ जी मोहित जी, आपका कौन सा क्वेश्चन है बताएं सर, मैं बाइंडिंग अप करने जा रहा हूँ। ये है कि अगर ये तो पता चल जाएगा, बट क्या हम इसके बाद कोर्स के बाद की कोई बुक्स वगैरह है, या कोर्स को हम 5 दिन में पूरा समझ जाएंगे? ये किनका क्वेश्चन है? अभी मैं दामोदर सुंदरदास बोल रहा हूँ। हाँ जी, इधर दामोदर बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। देखो बात क्या है, मेरे सभी कोर्स 5 दिन के हैं, और अभी मैंने 4 दिन के अंदर तारा 4 चीजें पढ़ाई हैं, नक्षत्रा, ट्रांजिट, दशा, और एक और पॉइंट है डिग्री। वो 4 क्लास में खत्म हो गया, आराम से पढ़ाया था क्योंकि स्टूडेंट इंटेलिजेंट थे। आज एक्स्ट्रा क्लास में उनको एक्स्ट्रा पढ़ाया। बात है आपको पढ़ाना आना चाहिए, और आपकी समझ के ऊपर है, नहीं है तो आराम से चल रहे हैं, जल्दबाजी नहीं है, उंगली पकड़ के पढ़ाना है। एक गलत धारणा बनी हुई है, देखो कई प्रकार के लोग हैं, अच्छे बुरे, कोई ठीक पढ़ा रहा है, कोई गलत पढ़ा रहा है, मैंने तो आराम से पढ़ाना है, उंगली पकड़ के सिखाना है, नहीं समझ में आएगा तो पूछूंगा आपसे, समझ आया या नहीं आया, क्लियर है, आराम से हो जाएगा। वो एस्ट्रोलॉजी कोर्स था ना इसका मतलब? वो एस्ट्रोलॉजी 4 पार्ट थोड़ी कवर होते हैं 5 क्लास में, आपको कराने का तरीका होना चाहिए, आपकी ड्राफ्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपको हर स्टेप पे चीज समझ आ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हर स्टेप पे समझ आ जाए। तरीका क्या है आपके पास? अगर वो तरीका ठीक नहीं है तो आप गलत पढ़ाओगे, आराम से हो जाएगा। मैंने आपसे कहा आप सभी अभी जितने हैं सारे ज्वाइन करते हैं, तो 5 क्लास में थोड़ी होगा, सबकी कुंडली लगेगी ना, आप कैसे सीखोगे? 90% तो लोग कुंडली लगाते ही नहीं है, मुझे दिखा दो कौन एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में हर एक की कुंडली लगाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, गारंटी ले रहा हूं मैं। सब आपको टेक्निक सिखा देंगे, घुमा करके छोड़ देंगे, दुनिया भर के नोट्स दे देंगे, होना कुछ नहीं है। जब आप डिफरेंट 10 कुंडली
ऊपर से देखेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको बेहतरीन पता लगेगा ना। आपने अपनी कुंडली से वास्तु ठीक कर लिया, बाकी 9 कुंडली से कैसे करना वो कैसे पता लगेगा? वैरायटी होगी तो आपको समझ आएगा ना सर। बिल्कुल सर। बस चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं बैठा हूं ना। मुझे दोबारा भी तो ये कोर्स महीने बाद फिर से लॉन्च होना है, मैंने आना है भाई। मेरे बहुत सारे 16-17 कोर्स पढ़ा रहा हूँ, एक चीज थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। जेमिनी भी पढ़ाता हूँ, नाड़ी भी पढ़ाता हूँ, वैदिक भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारे कोर्सेज आने हैं मेरे को। अब कल मैं वर्षफल पढ़ाऊंगा, जिन्होंने ज्वाइन करना है मेरे को पर्सनली मैसेज कर दे, मैं उनको लिंक भेज दूंगा। अब देखो कल मैं वर्षफल कैसे पढ़ाता हूँ। हर क्लास, हर भाई 2 क्लास साइमल्टेनियसली डेली चलती हैं, तो हर एक जगह अलग लेक्चर है ना मेरा। यानी भगवान ने मुझे कुछ विद्या दी है तो मैं आपको दे रहा हूँ ना। हाँ जी शिल्पी जी बोलिए, आपका क्या प्रश्न है देवी जी? मैं ये कह हाँ जी बोलिए शिल्पी जी। सर, पहले तो नमस्ते। नमस्कार, और बोलिए। मेरे बेटे का एंटी नंबर्स हैं, बर्थ और डेस्टिनी, तो हाँ मतलब वो न्यूमरोलॉजी है। नहीं सर, मतलब जैसे वास्तु की रेमेडी आप कह रहे थे, तो अपनी हर लाइफ की हर फील्ड में वो स्ट्रगल कर रहा है लगातार, हाँ तो क्या ठीक है, उससे कुछ उसको फायदा मिलेगा और कुछ भला हो सकता है उसका? मैं बताता हूँ। देखो वास्तु जो होता है ना, वो हेड ऑफ द फैमिली होता है, नंबर 1। हाँ जी। वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, ठीक। दूसरा, उसके रूम में क्या रेक्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, क्लियर है। नंबर 2, आपने अपना ना करके अपने बेटे की कुंडली लगवा लो कोर्स के अंदर। मैंने कब कहा? आप अपने बेटे की कुंडली लगवा लो, वहां जितने वास्तु दोष दिखेंगे वो मैं सारे रेक्टिफाई करा दूंगा। ठीक। समझ रहे ना? जो हल्का फुल्का कुछ टिप्स देनी होगी एक्स्ट्रा, वो मैं रेमेडी बता दूंगा। मैंने कहा मना की है? आप ठीक है, पड़ोसी की लगवा लो, मेरे को दिक्कत थोड़ी है। तो बेटा ही ठीक हो जाए बस, वही ठीक है, ज्यादा तो जो वही वो आप चिंता मत करें, वो आप चिंता मत करें, ठीक है ना। एक और बात बताइए सुनीता जी, आपके घर में धार्मिक किताब कोई कटी फटी भी पड़ी है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, कोई किताब तो नहीं है। ठीक है, अब पहले वाले घर में थी, क्योंकि 2 घर होंगे, मम्मी के घर में होगी, पता कर हाँ लेना, सर, सासू माँ के घर में होगी सर, जरूर है सर, ना। मेरे। हाँ होगी क्योंकि सर। मेरी चेतना में कोई चीज आ गई, मैंने बोल दी अभी। शिल्पी जी समझ आ रहा है आपको? हाँ जी सर। तो मेरी चेतना होती है, कितना बढ़िया। वो तो क्लास के अंदर मुझे पूरी चेतना जागृत होनी होती है। ये तो एक आपका एक डेमो कोर्स है, डेमो क्लास है, आपसे इंटरेक्शन है, ठीक है ना। ठीक। तो आज मेरे लिए कोई देवी जी हैं, टीना जी, ठीक है, उनके 2 बेटे हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहा है। उन्होंने मेरे लिए बड़े अच्छे शब्द लिखे, बोले जी, उन्होंने टीचरों के नाम तक बताए थे आज मेरे को क्लास में, टीना जी ने। बोले सबसे सीखा, लेकिन मजा आपसे आया। नक्षत्रा, ट्रांजिट, डिग्री, दशा, आपने वो सारे फॉर्मूले दिए, वर्क कैसे करते हैं हमें यही नहीं पता। अभी मैं डिस्कशन करने में मोहित जी भी थे, सोमनाथ जी भी थे, अभी डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने नमंचा का बताया, नमंचा का मीनिंग समझाया कि उच्च का ग्रह कबाड़ा कर देगा लाइफ में। बात क्या है कि हमारे मन में बैठा हुआ उच्च का ग्रह लाभ देगा, लेकिन अंदर की डेप्थ नहीं पता होती। इसी तरह मैं एस्ट्रो वास्तु में अंदर की डेप्थ थोड़ी यहाँ पढ़ा दूंगा, वो क्लास में आएंगे, मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा। आप समझ गए? हाँ जी सर। उसकी चिंता मत करिए आप। अगर आपकी कंघी में बाल है ना, जो आप ब्रश या कंघी कर रहे हैं और उसमें से बाल नहीं निकाले, जिंदगी खराब। याद रखना मेरी बात, छोटी सी है। अब ये तो ना महावाद, ये कहता हूं मैं ट्रेडिशनल वास्तु, ये भी पढ़ाऊंगा साथ में। अब आप समझ रहे हो, ट्रेडिशनल वास्तु भी पढ़ाना है मैंने एस्ट्रो वास्तु के साथ, जो इनमें आता ही नहीं है। क्लियर? चलिए मोहित जी बताइए, कोई लास्ट पॉइंट है तो सर। मोहित जी, जीविका के लिए हम सर हाँ, सर जीविका के लिए हम ये भी तो देख सर सकते ऊंचा हैं ना कि बोलेंगे सर, थोड़ा जो हमारे साउंड नहीं आ लग्न रहा है। की मैं तो राशि। इसलिए जान के ऊंचा बोलता हूँ ताकि आपको साउंड का दिक्कत ना आए। अच्छा सर, ये भी कहते हैं ना कि लग्नेश जिस राशि में बैठा है उस राशि की दिशा में हमारी जीविका होती है। सर देयर आर 1000 पॉइंट, एक पॉइंट नहीं होता है। जी मैं एक आपको एक बड़ी अच्छी लाइन बता रहा हूँ, तुरुप का इक्का है पर वो बिल्कुल सर। दिशा, दशा दिशा बदलती है, दशा ओके। दिशा बदलती है। देखो दिशा। कैसे, मैं बताता हूँ। हाँ मैं जेमिनी असेंडेंट, मेरा मिथुन जी लगन सर। है, नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। क्या सर, क्या बोल?
बड़े ध्यान से सीखो, बड़ी अच्छी चीज सिखा रहा हूँ सभी को, बेनिफिट होगा मेरी बात से। अपने जी पत्ते सर। कोई नहीं खोलता टीचर। यस सर। मैं जेमिनी यानी जी जी मिथुन सर। लगन से हूँ। सारी जिंदगी में नॉर्थ जी में सर। रहा, नॉर्थ में रहा। जी दशाएं सारी ग्रह की नॉर्थ जी। वाली थी। मेरी शनि की दशा आई, शनि किसकी अच्छा। दशा, शनि की दशा आई। शनि पश्चिम दिशा का कारक है, लेकिन जी शनि सर बिल्कुल। एस राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु दक्षिण दिशा का कारक है। सो आई शिफ्टेड जी सर। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिल्ली। ओके। ये तुरुप का इक्का है, डेमो मैंने दिया है, उसमें नक्षत्र जुड़ा हुआ था, वो पता नहीं किसी को। अब जो कुंडली देखेगा वो वेस्ट देखेगा सिर्फ। ओके, मतलब नक्षत्र के भी दिशाओं को अभी वो है, वो तो आपने। जब नक्षत्र का कोर्स करेंगे तब मैं बताऊंगा ना सर। वो इस क्लास का पार्ट नहीं है वो। बिल्कुल आई बिल्कुल कैन नॉट सर। टीच, मैं पढ़ा सर ही नहीं लेकिन सकता, इस आपसे क्लास का बात विषय ही नहीं करके है। बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है एस्ट्रोलॉजी में। तो वो होना चाहिए। जब मेरा नाड़ी का, अभी आप डेमो क्लास मेरी देखिए जरा नाड़ी पे, मैंने, अब कोई कहता है ना, जैसे मैं एक झलक दिखाता हूँ आपको, हर कोर्स अलग अलग है मेरे, शानदार। इस बार तो मैं बहुत अच्छा कोर्स ड्राफ्ट कर रहा हूँ नाड़ी का। अब जो लॉन्च होगा लेवल 1 लेवल 2, लेवल 2 के अंदर मैं पास्ट लाइफ डालूंगा, थोड़ी सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन एस्ट्रोलॉजी। आई पुट ऑन कि मेरा चंद्रमा का प्रोग्रेशन वो पिछले जन्म के किसी कर्म की सजा है क्या ये साल, जो मैं भुगत रहा हूँ ये साल खराब। वर्ष फल भी मैं बताऊंगा, कल मेरी वर्ष फल की भी क्लास है। अब देखो सूर्य है, सूर्य से नेक्स्ट हाउस में शुक्र बैठा है। मान लो 4th हाउस में सूर्य बैठा है, 5th हाउस में शुक्र बैठा है। आज के बच्चे बोलते हैं ना मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, वो सच बोल रहा है। शुक्र आगे बैठा हुआ है सूर्य से, उसके बाप के पास पैसा है दबाकर। यस, ही इज ट्रू। अब शुक्र जो है तीसरे घर में बैठ गया, 3rd हाउस में। इसके बाप के पास कोई पैसा नहीं है, फालतू का झूठ बोल रहा है। अब मान लीजिए सूर्य की जगह मैंने राहु रख दिया, शुक्र इधर था और शुक्र इधर था, नाड़ी बढ़ा तो बड़ी शानदार। इसके दादा के पास खानदानी पैसा है, साले दादा छोड़ गए, तुम खा रहे हो यार, एंजॉय कर रहे हो, करो एंजॉय। और यहाँ शुक्र इधर है, दादा के पास कछु नहीं था। तो मेरे दिमाग में अभी कहोगे मैं जेमिनी पढ़ाऊंगा, मेरे को पढ़ना थोड़ी है बाबा। मैं तो जब लेक्चर देता हूँ कई पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं, आई शेयर इन द क्लास, पढ़ाते पढ़ाते आ जाते हैं। सो आई टीच इन द क्लास, नो प्रॉब्लम फॉर दैट। सो हैव ए गुड डे, गुड नाइट। मैं अभी लिंक भेज देता हूँ, आप पेटीएम कर सकते हैं, यस सर। अपनी सीट एनरोल जैसे करिए और बेनिफिट दीजिए। बीच में जो कोई पता नहीं होता, मैं कौन सी टेक्निक शेयर कर जाता हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि वो पार्ट नहीं है इस क्लास का, ये मैं पहले बता रहा हूँ। अब ये इस समय मैंने कई टेक्निक शेयर कर दी आपसे, पार्ट नहीं था, मैंने पढ़ा दिया, डेमो में ही पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है। ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर गुड नाइट अटेंडिंग द सर, क्लास। थैंक यू सर। सर।